हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में कितने छेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे आपके काफ़ी सारे कमेंट मिलते हैं कि मैम इस टॉपिक पर वीडियोस बताइए कि महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें कितने होल होते हैं, कितने छेद होते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी लड़कियों के भी मुझे कमेंट मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको समझाई जाए एक वीडियो बनाकर, क्योंकि महिलाओं को अभी तक काफ़ी सारी महिलाओं को पता नहीं है कि उनके प्राइवेट पार्ट में कितने होल होते हैं और ये जो होल होते हैं इनका क्या क्या काम होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लेडीज़ों को, सभी महिलाओं को यही लगता है कि जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें सिर्फ एक होल होता है जिससे हम सब कुछ काम उसी होल से होता है, जैसे कि बच्चे पैदा करना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, साथ ही साथ यूरिन पास करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग होल बनाए गए हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में कितने होल होते हैं। देखिए, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में 3 होल होते हैं, यानी कि 3 होल होते हैं। सबसे पहले मैं इधर पिक लगा दूंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाए। जो नीचे का सबसे पहला जो होल होता है उसको एनस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर का होल होता है उसको बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग, यानी कि वजाइना का जो होल होता है इसको वजाइनल होल भी बोला जाता है, जिसके अंदर से हम बच्चे को जन्म देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं या हमारी पार्टनर होते हैं जिसके साथ हम रिलेशन बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन, तो ये सेकंड नंबर का होल होता है जिसको हम वजाइनल होल या वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। एंड जो तीसरा नंबर का होल होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसको यूरिथ्रा कहा जाता है। तो ये 3 होल होते हैं हमारी प्राइवेट पार्ट के अंदर, फीमेल प्राइवेट पार्ट के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि देखिए, ये जो 3 होल होते हैं इन तीनों होल के बीच में काफ़ी कम गैप होता है। जो महिला का पूरा प्राइवेट पार्ट होता है वो इन तीनों होल उसी के अंदर होते हैं, तो इनका जो गैप होता है वो काफ़ी कम होता है। तो अगर हम यहाँ पर सही तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें काफ़ी बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं। देखिए, जो सबसे पहले नीचे वाला छेद है उसको एनस मैंने बताया आपको, तो उसके और वजाइनल ओपनिंग का जो वजाइनल होल है उनके बीच में काफ़ी कम गैप होता है। तो अगर हम किसी टॉयलेट जाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो अगर हम क्लीन नहीं करते अच्छे से उस एरिया को, तो हमारी जो वजाइना है उसमें काफ़ी इन्फेक्शन हो सकते हैं। और अगर हम यूरिन पास करने जाते हैं, यूरिन के लिए जो सबसे ऊपर वाला छेद है वो यूरिन के लिए होता है, तो अगर हम यूरिन करते हैं और हमने उस समय भी अगर हम क्लीनिंग का ध्यान नहीं देंगे, साफ सफाई का ध्यान नहीं देंगे, तो हमारी वजाइना में भी काफ़ी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो आपका ऊपर वाला छेद है जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, जो आपका नीचे वाला छेद है जहाँ से आप पी पास करते हैं, तो अगर दोनों को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो हमारी वजाइना को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, जहाँ से हम बेबी को डिलीवर करते हैं या हम सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद भी हमें वजाइना को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन का काफ़ी बड़ा कारण बन सकता है एक महिला के लिए, ठीक है, एक लड़की के लिए। तो इस तरीके से ये 3 होल हैं और इनकी जो दूरी है, इनके जो बीच का गैप है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण काफ़ी सारे इन्फेक्शन आपने सुने होंगे। महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, काफ़ी और भी इन्फेक्शन है जो महिलाओं में लग जाते हैं। वो यही कारण है कि इनकी दूरी बहुत ज़्यादा कम होती है और महिलाओं को खास ध्यान देना पड़ता है अपनी साफ़ सफाई पर, अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई पर। तो प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, आप कैसे करें, ठीक है, प्राइवेट पार्ट के बालों को आप कैसे साफ़ करें, साथ ही साथ आप अपने प्राइवेट पार्ट के pH लेवल को कैसे मेंटेन करके चलें, ये सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप ज़रूर चेकआउट करिए। क्योंकि प्राइवेट पार्ट महिला की बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बारे में जानने के लिए सब कुछ, मतलब सभी लोग इच्छुक होते हैं कि आखिर ये इसकी बनावट कैसी है, कैसा दिखता है और इसमें कितने होल होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 3 होल होते हैं, तीनों के काम अलग अलग होते हैं। यूरिन के लिए अलग होल होता है, बच्चे पैदा करने के लिए, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए एक होल होता है, साथ ही साथ जो नीचे वाला होल है वो अलग होता है। तो इस तरीके से 3 होल महिलाओं की बॉडी में बनाए जाते हैं। तो इन तीनों की देखरेख, केयर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो सभी महिलाओं को इस वीडियो को देखना चाहिए, इनकी देखरेख और केयर की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। तो होप आपको समझ आ गया हो। बिल्कुल अपनी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिए और इस टॉपिक पर बात करने में आप बिल्कुल भी मत शर्माइए। काफ़ी सारी लड़कियाँ, काफ़ी सारी महिलाएं खुद मुझे मैसेज करती हैं कि आप इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, इन टॉपिक के